हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम व्यावसायिक अर्थशास्त्र। आज का अपना टॉपिक है लाभ का मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत। देखिए, लाभ का मांग और पूर्ति का कुछ सिद्धांत हम पहले पढ़ चुके हैं। डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ प्रॉफिट के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, लाभ का मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के बारे में यदि जब हम बात करें तो यह सिद्धांत उत्पत्ति के साधन साहसी को जब प्रतिफल प्राप्त होता है तो वो लाभ कहलाता है। तो लाभ के बारे में हम बात करेंगे। मांग और पूर्ति का सिद्धांत लाभ निर्धारण का एक आधुनिक सिद्धांत है और चूंकि साहसिक उत्पादन का एक साधन मात्र है, अतः उसको प्राप्त होने वाला प्रतिफल अर्थात लाभ भी मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के सामने से निर्धारित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उत्पत्ति के अन्य साधनों के प्रतिफल का निर्धारण जिस प्रकार से मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित होता है, उसी प्रकार से लाभ का निर्धारण भी साहसी की मांग और साहसी की पूर्ति के आधार पर निर्धारित होता है। साहसी की मांग और साहसी के पूर्ति में जो साम्य स्थापित होता है, उसी दर पर लाभ का निर्धारण किया जाता है। तो लाभ के मांग और पूर्ति के सिद्धांत की यदि हम बात करें तो इसमें दो मुख्य तत्व हमें देखने को मिलते हैं। पहला तत्व है साहसी की मांग और दूसरा तत्व है साहसी की पूर्ति। तो इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें दो आधारों पर बात करनी पड़ेगी, साहसी की मांग के बारे में और साहसी की पूर्ति के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं साहसी की मांग से। फर्स्ट पहले हम देखते हैं साहसी की मांग। देखिए, जो साहसी की मांग है वो मुख्य रूप से उसकी सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करती है। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, उत्पत्ति के साधनों की मांग उनकी सीमांत उत्पादकता पर निर्धारित होती है, सीमांत उत्पादकता पर निर्भर होती है। जिस साधन की सीमांत उत्पादकता ज़्यादा होती है, उस साधन की मांग भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इसी प्रकार से यही नियम साहसी की मांग पर भी लागू होता है। इसके अंतर्गत साहसी की सीमांत उत्पादकता जितनी अधिक होती है, उतनी ही साहसी की मांग भी अधिक होती है। नेक्स्ट देखिए, उद्योग में साहसियों की संख्या बढ़ाने से उनकी सीमांत उत्पादकता घटती जाती है। जैसे जैसे किसी उद्योग में साहसियों की संख्या में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे उन साहसियों की सीमांत उत्पादकता में लगातार कमी होती जाती है। इसीलिए साहसियों का सीमांत उत्पादकता वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। जो साहसियों का मांग वक्र है या जिसको हम साहसियों का सीमांत उत्पादकता वक्र या साहसियों का मांग वक्र कह सकते हैं, ये नीचे की ओर झुकता हुआ होता है बाएं से दाएं की तरफ। किस प्रकार से देखते हैं हम? देखिए आप यहाँ पर ये जो कर्व है, रेखा चित्र में OX अक्ष पर हमने साहसियों की संख्या को लिया है और OY अक्ष पर साहसियों की सीमांत आगम उत्पादकता को दर्शाया गया है। इसमें देखिए आप DD वक्र जो बाएं से दाएं की ओर नीचे गिरता हुआ है, ऋणात्मक ढाल वाला है। इसका ये ऋणात्मक ढाल व्यक्त करता है, स्पष्ट करता है कि जैसे जैसे साहसियों की संख्या में वृद्धि होती जाती है, साहसियों की सीमांत उत्पादकता लगातार कम होती जाती है। तो ये DD कर्व साहसियों की उत्पादकता या साहसियों का मांग वक्र है जो नीचे की ओर गिरता हुआ है। नेक्स्ट देखिए, साहसी की पूर्ति, सप्लाई ऑफ एंटरप्रेनर की जहाँ तक हम बात करें तो लाभ की दर और साहसियों की संख्या में प्रत्यक्ष संबंध होता है। कहने का तात्पर्य है कि लाभ साहसी मुख्य रूप से लाभ प्राप्त करने की आशा से कार्य करता है। एक साहसी का मुख्य उद्देश्य होता है व्यवसाय करने का या जोखिम वहन करने का कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। तो इसी आशा में दोनों में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। लाभ की दर बढ़ेगी तो साहसियों की संख्या भी बढ़ेगी। तो लाभ की दर अधिक होने पर साहसियों की संख्या अधिक हो जाती है और इसी प्रकार से लाभ की दर कम होने पर साहसियों की संख्या भी कम हो जाती है।
तो यहाँ पर दोनों में प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। एक की संख्या में वृद्धि होने लाभ एक की दर में वृद्धि होने पर दूसरे की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। अतः साहसियों का पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। इसीलिए साहसियों का जो पूर्ति वक्र है वो लेफ्ट टू राइट यानी कि बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता रहता है क्रमशः। किस प्रकार से बढ़ता है डायग्राम में देखते हैं हम, रेखा चित्र के द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए आप साहसी की पूर्ति का रेखा चित्र। देखिए आप OX अक्ष पर हमने लिया है साहसियों की पूर्ति और OY अक्ष पर लाभ की दर को दर्शाया गया है। SS साहसियों की पूर्ति वक्र को शो करता है, जो ये दर्शाता है कि जैसे जैसे लाभ की दर में वृद्धि होती है साहसियों की पूर्ति लगातार बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से लाभ की दर और साहसियों की पूर्ति में एक प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, अर्थात एक में वृद्धि होने पर दूसरे में भी वृद्धि होती है। यदि लाभ की दर कम हो जाती है तो साहसियों की पूर्ति पर भी विपरीत असर होगा और साहसियों की पूर्ति भी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोनों में सीधा संबंध पाया जाता है। एक में वृद्धि होने पर दूसरे में वृद्धि होगी, एक में कमी होने पर दूसरे में भी कमी दृष्टिगत होती है। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सामान्य लाभ का निर्धारण, डिटरमाइनिंग नॉर्मल प्रॉफिट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की जो स्थिति है उसमें सामान्य लाभ का निर्धारण किस प्रकार से होगा, मांग और पूर्ति सिद्धांत के आधार पर किस प्रकार से लाभ की दर निर्धारित की जाएगी। तो आइए देखते हैं हम। सबसे पहले पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत सामान्य लाभ का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां साहसियों की मांग रेखा तथा पूर्ति रेखा एक दूसरे को काटते हैं। तो इस प्रकार से जो हमने डिमांड कर्व देखा था, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ, और साहसियों का पूर्ति वक्र जो बाएं से दाएं ऊपर उठता हुआ था, ये दोनों वक्र आपस में जिस बिंदु पर साम्य में होते हैं, जहां जहां पर यह एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, काटते हैं, उसी बिंदु पर लाभ की दर का निर्धारण होता है। नेक्स्ट देखिए आप किस प्रकार से होता है, इसे हम रेखा चित्र से अभी स्पष्ट करेंगे, पर रेखा चित्र पे जाने से पहले हम बात करते हैं। अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत साहसियों को लाभ एवं हानि दोनों हो सकती है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अल्पकाल में साहसी को लाभ भी प्राप्त हो सकता है और हानि भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये क्योंकि अल्पकालीन परिस्थितियाँ इतने कम समय के लिए होती है जिसमें एक व्यवसायी एक साहसियों की पूर्ति को उनकी मांग के अनुरूप नहीं बढ़ाया जा सकता। तो मांग के अनुरूप पूर्ति नहीं होने के कारण साहसी को लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। दोनों ही संभावनाएं एक साहसी के सामने बनी रहती है। तो इस प्रकार से अल्पकाल में दोनों परिस्थितियां दिखाई देती हैं। नेक्स्ट देखिए, दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं क्योंकि दीर्घकाल में साहसियों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। चूँकि दीर्घकाल इतना लंबा टाइम पीरियड होता है जिसमें मांग के अनुरूप पूर्ति को समायोजित किया जा सकता है, पूर्ति को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, इसीलिए दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभों की ही प्राप्ति हो पाती है। चूँकि साहसियों में पूर्ण गतिशीलता का तत्व पाया जाता है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत जो परिस्थितियाँ विद्यमान हैं उनमें हमने पढ़ा था विशेषताओं में कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। तो इसी प्रकार से साहसियों में भी पूर्ण गतिशीलता का तत्व विद्यमान है। इसीलिए दीर्घकाल में जिस स्थान पर प्रॉफिट अधिक है साहसी उसी तरफ गतिशील होते हैं और असामान्य लाभ घटकर सामान्य लाभों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार से यदि किसी क्षेत्र में हानि का दौर है तो वहाँ से पुराने जितने भी साहसी हैं वो गतिशील होते हैं, वहाँ से पलायन कर जाते हैं। जब वो पलायन करते रहते हैं तो पूर्ति में कमी होने के कारण कीमतें लाभ फिर से बढ़ने लगते हैं और वो अपना सामान्य स्तर प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दीर्घकाल में
सिर्फ सामान्य लाभों की ही प्राप्ति होती है। नेक्स्ट देखिए, इसके रेखा चित्र से हम स्पष्ट करते हैं किस प्रकार से मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर लाभ की दर का निर्धारण होता है। डायग्राम में देखिए आप, ओ एक्स अक्ष पर साहसी की मांग एवं पूर्ति को दर्शाया गया है, जबकि ओ वाई अक्ष पर लाभ की दर को दिखाया गया है। एस एस साहसी का पूर्ति वक्र है, जबकि डी डी साहसी का मांग वक्र या साहसी का सीमांत उत्पादकता वक्र है। ये दोनों वक्र आपस में ई बिंदु पर एक दूसरे से क्रॉस होते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। यहीं पर आप देखिए, ओ वाई अक्ष पर लाभ की दर निर्धारित होती है P, और ओ एक्स अक्ष पर ओ ए जो दर है वो साहसी की मांग और पूर्ति को व्यक्त कर रही है। अर्थात ओ पी लाभ की दर पर ओ ए साहसियों की मांग और पूर्ति किसी समय बिंदु पर उपलब्ध है। तो इस प्रकार से इस रेखा चित्र से हमें स्पष्ट होता है कि ई साम्य बिंदु पर ओ पी लाभ की दर पर ओ ए मात्रा में साहसी उपलब्ध रहेंगे। तो इसी के साथ ये साहसी का मांग और पूर्ति सिद्धांत यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।